देखिए 1960s से 1970s के बीच में बीटल्स बैंड जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध था और उनके जो मेन गायक थे, जी हाँ, जॉर्ज हैरिसन, वो इस्कॉन के फॉलोअर थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर एक गाना भी बनाया था, माय स्वीट लॉर्ड। यही नहीं, भारत में तो इस्कॉन के बहुत से फॉलोअर्स हैं और उनके तौर तरीके अपनाने वाले बहुत से सेलिब्रिटीज हैं। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी सोच है जिसके बारे में हम अगली स्टोरी से पहले बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आरंभी और मन्नत किस तरह एक साथ होकर ये बुरे लोगों का बैंड बजाने वाले हैं, आइए दिखाते हैं। मन्नत और आरंभी एक साथ हो गए हैं, ये तो आप कई दिनों से देख रहे होंगे। तो जब आरंभी मन्नत का साथ दे रही है तो विक्रांत भी तो आरंभी को समझेगा। अब देखिए फंक्शन में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। अवंतिका ने आरंभी के गाउन के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। आरंभी ने पार्टी में एंट्री ले ली, लेकिन भला हो विक्रांत की नजर पड़ी और उसने सबके सामने आरंभी को बेइज्जत होने से बचा लिया। अब मन्नत भी समझती है कि विक्रांत कभी भी किसी भी लड़की के साथ गलत होते नहीं देख सकता है। ये खूबी तो विक्रांत के अंदर है ही। अब पार्टी में यहाँ पर हम आपको सबके कॉस्ट्यूम्स दिखाते हैं। एक कॉस्ट्यूम के साथ साथ सबने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की अपनी अलग कहानी है। किसी को किसी से रिवेंज लेना है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बिजी है फोटो सेशन करवाने में। और जरा देखिए लाइन से कैसे खड़े हैं मन्नत, यशिका, ये सब फोटो खींच रहे हैं। अब यही तो होता है असल वाली जिंदगी में, जब अपनी ख्वाहिशों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं ना, और सीरियल में उन्हीं सब ख्वाहिशों को पूरा करने का मौका मिलता है तो ये पल कैमरे में कैप्चर करने का तो बनता ही है। फिलहाल इस मास पार्टी में बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। ऐश्वर्या राय सिंह को पता चल जाएगा कि मन्नत और आरंभी दोनों ही मिले हुए हैं। अब ये तो हम जानते ही थे कि इतनी आसानी से ऐश्वर्या फंसने वाली नहीं है। अब मन्नत ने कहा था ये उसका आखिरी दाव है, तो आखिरी दाव इतना सस्ता भी नहीं होगा। धमाका तो होगा और ये भी तय है कि मन्नत की तरफ से ही होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, इस्कॉन मूवमेंट या जिसे कहा जाए हरे कृष्ण मूवमेंट जो है, वो आज की युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ, और जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, फिर चाहे वो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें हो, या फिर ड्रग्स, या फिर आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हम अपनी रूट से यानी जड़ों से अलग होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं, उसके पास लौटा देने की एक कोशिश है। एक कोशिश तो हमारी मंगल भी कर रही है। जी हाँ, देश को बचाने के लिए अब कमर कस के वो भी भगवान का आशीर्वाद लिए आगे बढ़ रही है। मंगल, आपके लिए तो ये आसान है। घर में तो अब तक आपने सबको संभाला, अपने बेवफा पति को भी, अपनी बदतमीज बेटी को भी, प्यार करने वाले सास ससुर को भी, और अब जब आपको जिम्मेदारी मिली है देश को संभालने की, तो अब कहाँ पीछे हटने वालों में से है। अब एक तरफ पूरे घर वालों के सामने हनुमान जयंती की पूजा हो रही है। पवन पुत्र हनुमान की पूजा खुद मंगल कर रही है, तो भला उसके साथ मंगल कैसे नहीं होगा। हालांकि उसकी अपनी बेटी यहाँ पर ताने मारने से भी बाज नहीं आ रही है, लेकिन अब मंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इन सब चीजों से बहुत आगे निकल गई है। अगर सभी मंगल के साइड होंगे तो यार मज़ा कैसे आएगा, थोड़ा मसाला होना चाहिए। इसलिए आदित्य और मैं और आरव हम मंगल के ऑपोजिट है। तो वो लोग मंगल को धोखा दे रहे हैं और मैं उन्हें ताने दे रही हूँ। तो ईशाना को लगता है कि जब मंगल की बारी आती है कि ईशाना के लिए वो रहे, तब वो नहीं रहती है। तो इसीलिए ये ताना उसी डायरेक्शन में है कि अब जब ईशाना को ज़रूरत है सपोर्ट की, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि मंगल नहीं आएंगी, क्योंकि वो अपनी बाकी जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त है। तो ईशाना को यही लगता है। अब देखते हैं कि मंगल उसे गलत साबित करती है या सही साबित करती है। इतनी आगे के देखिए दुश्मनों को ढूंढ रही है। इसमें उसके साथ जयराज भी है। अब जयराज को तो होना ही है, क्योंकि अब देश की बेटी देश को बचाएगी, और हम जानते हैं कि हमारी बहुएं ये काम चुटकी में कर सकती हैं। इसीलिए तो मंगल को धुरंधर बहू कहा जा रहा है आजकल। जो अपने ही पति का पर्दाफाश करेगी और देश को करप्शन से बचाएगी। अब सीरियल में तो कहानी के हिसाब से ऐसा ही लिखा जाता है, लेकिन असल में उन लोगों को सैल्यूट है जो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर गुजरते हैं। तो ज्यादा ही धोखा दे रहे, क्योंकि एक सीन मतलब आप नहीं थे उसमें, बट जयराज के साथ मिलके वो कुछ तो जासूसी करते हुए नजर आ रहे थे। तो किसकी जासूसी होगी? तो वो एक्चुअली अभी मंगल जो मम्मा है उन्हें डाउट है कि आदित्य कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये जो फेक करेंसी वाला थिंग है उसमें आदित्य का हाथ है, तो वो लोग उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड उसी की जासूसी चल रही है। साथ ही पूजा भी कुछ हो रही थी, तो क्या वाकई में बजरंग बली साथ दे देंगे आपकी मम्मा का? ज़रूर देंगे। ये तो हनुमान जी का बर्थडे था, तो इसलिए उसके लिए पूजा कर रहे हैं, और डेफिनेटली मम्मा जो है वो एक सच्चे रास्ते पे चल रही है, देश के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो डेफिनेटली बापा उनका साथ देंगे, हर मैजिक पावर उनका साथ देगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब आप इस्कॉन टेम्पल आते हैं ना, तो आप यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्न चित्त भाव देखते हैं। हर कोई आते ही आपको ग्रीट करता है सेइंग हरे कृष्णा, और एक तरह से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही एक शांति का आभास होता है, जो मुझे लगता है कि आज की डेट में सबको उसकी बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, सीरियल जगधात्री में भी बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि अब जगधात्री ने महेश को कन्फ्रंट जो कर लिया है शिवाय को अपनाने के लिए। क्या एक पिता का दिल इतना कठोर होता है? सब कुछ तो पता चल गया महेश देशमुख को, फिर अब वो क्यों अपने आप से झूठ बोल रहा है? जगदात्री ने सब कुछ करके देख लिया, इसके बावजूद वो अपने पति शिवाय को उसका हक नहीं दिला पा रही है। कि शिवाय आपके लिए सिर्फ एक गलती की मिस्टेक थी या फिर बोलिए ना महेश काका, सच बोलिए कि शिवाय आपका बेटा है। जगदात्री का कहना है कि ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ नहीं चाहिए शिवाय को। केवल वो इतना चाहती है कि समाज के सामने शिवाय को उसका हक मिले, एक पिता का नाम मिले, जो कि महेश देशमुख नहीं दे रहा है। आज इस बंद कमरे में मिस्टर देशमुख और जगदात्री के बीच बहुत कहासुनी हुई। जगदात्री का ये वाला रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अपने खून को अपना नाम दे सके। आपने हिम्मत ही नहीं है कि आप शिवाय को, अपने खून को अपना नाम दे सके। कहिए आप, बोलिए आप, सच बोलिए कि शिवाय आपका बेटा है। शिवाय मेरा बेटा है, मेरा बेटा है शिवाय। जगदात्री मेरा बड़ा बेटा है शिवाय, मेरा बेटा है शिवाय। खून है वो मेरा, शिवाय मेरा बड़ा बेटा है, जगदात्री मेरा बड़ा बेटा। शिवाय तो एकदम क्लियरली बोल रहा है कि मुझे तो आपसे भी कुछ लेना, मुझे सिर्फ इतना है कि मेरी माँ को एक्सेप्ट कर लो, उसको उसका हक दे दो, और उस पर इल्ज़ाम नहीं लगे कि उसने गैर शादी के, बिना शादी के एक बच्चा पैदा किया। वो इसीलिए आया ना कि मैं नाजायज़ नहीं हूँ। जगदात्री भी वही बोलती ना कि वो नाजायज़ नहीं है, खाली इतना एक्सेप्ट कर लो सबके सामने, अपने आप में मत करो, सबके सामने करो। इतनी हिम्मत जुटाओ कि दुनिया को आप बोलो कि ये लड़का जो है ये नाजायज़ नहीं है, उसको नहीं चाहिए आपकी जायदाद। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर देशमुख को आखिर क्या बात सता रही है, क्यों वो अपने परिवार वालों के नीचे इतने दबे हुए हैं। रुद्र एक अच्छा बेटा नहीं है, इस परिवार में केवल दिखावा है, वो ये भी जानते हैं। शिवाय एक काबिल इंसान है, संस्कारी बेटा है, ये वो भी जानते हैं। इसके बावजूद वो शिवाय को स्वीकारने को तैयार नहीं है। इस कमरे में तो जगदात्री के झंझोरने के बाद उन्होंने माना कि शिवाय उनका ही बेटा है, लेकिन क्या इस कमरे के बाहर जाने के बाद अपनी इस बात पर कायम रहेंगे? क्या दुनिया के सामने अपने बेटे को अपना नाम दे पाएंगे? इस सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अपने गिल्ट से बचने के लिए आप ये सब कुछ खैरात में ऑफर कर रहे हैं उसे। खैरात में उसे मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, खून है वो मेरा, मेरा बड़ा बेटा है, जगदात्री मेरा बड़ा बेटा। इतनी दूर चली गई मुझसे, इतनी खफा हो गई मुझसे कि उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसने मुझे ये तक नहीं बताया कि हमारी कोई औलाद भी है ना। सब सामने आ गया है और क्या क्या सहा है शिवाय ने। लोगों ने उसको नाजायज़ कहा, गंदी नाली का कीड़ा कहा, गंदा खून कहा एक बाप के होते हुए, और वो सब बर्दाश्त करता रहा पूरी ज़िंदगी, लावारिस वो सब सुनता रहा। और आज भी मतलब जब उसको पता चल गया है कि उसका बाप ज़िंदा है और बाप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो जब ये हकीकत उस बाप को पता चली महेश देशमुख को, तो ऑब्वियसली मतलब वही है कि सैलाब आ गया आंसुओं का। अब राइटर भी सोच रहे होंगे कि आगे हम क्या लिखें, क्या दर्शकों के सामने सारी कहानी की किताब खोल दें या फिर कुछ हिस्सा आगे के लिए बाकी रखें। अब बाकी रखना ही पड़ेगा, वरना सारा ड्रामा अभी दिखा देंगे तो आगे के लिए क्या बचेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। श्री कृष्ण की कालिया मर्दन की वो कथा तो आपने सुनी ही है, किस तरह कालिया नाग जो है यमुना नदी के पानी को दूषित कर रहा था, जहरीला बना रहा था, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का वध किया और फिर से पानी जो है हर किसी के लिए पीने लायक हो गया। इन कहानियों के पीछे एक सोच है, एक सीख है जो हमें अपनाने की जरूरत है कि नेगेटिव फोर्सेस कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में रहेंगे, जरूरत है तो उनको दूर करते हुए आगे बढ़ने की। तो चलिए अब आपको सीधा आगे लिए चलते हैं उड़ने की आशा की ओर। आधी रात को ये क्या तमाशा हो रहा है देशमुख परिवार में। देशमुख परिवार के घर में ये रंग बिरंगा सांप कहां से आ गया। अब आधी रात को इनके घर में सांप आ गया। इस सांप को सबसे पहले रेणुका ने देखा, फिर तेजस ने, और बारी बारी करके सब ने देखा, और देखते ही ये उछलने कूदने लग गए। तेरे पास ही जा रहे थे को ढसने वाले। क्या बकवास कर रहा है? मेरे शोरूम से आया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे डसेगा। तेजस के शोरूम में कैसे तैसे एक सांप आ गया, मतलब एक सपोला आया था कुछ पंखा वंखा लेने के लिए, उसके वो बास्केट से सांप एक्सीडेंटली बाहर निकल गया, वो घर में आ गया। तो थोड़ा कॉमिकल टच है इसको, और घर में आ गया तो उस रेणुका को दिख गया रात को, और फिर पैनिक फैल गई घर में। तो कैसे सब लोग ऑब्वियसली घबरा जाएंगे, फिर कैसे तैसे करके उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि रात का टाइम है, सब वो स्नेक कैचर को बुला नहीं सकते। अब छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये सांप नकली है। फिर बताइए आप सब इतने बड़े होकर कैसे डर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आधी रात को सांप आया तो भाई सपेरा कहाँ से आ गया। देखिए देखिए सचिन को, जो सपेरा बनकर आया है। अब सांप भी सोचता होगा क्या रे मैं किस घर में आ गया। बोले तो सांप जी आप सचिन के घर में आ गए हो। वो सचिन जो खाली पीली किसी के नहीं सुनता तो तुम्हारी कैसे सुनेगा। इधर सचिन ने बीन बजाना शुरू किया तो उधर सांप को कुछ भी नहीं हुआ। जान बचाने का मैं तो कोशिश करूंगा कि सांप पकड़ ले इसको, बाकी किसको किसका जहर मारेगा वो तो वक्त बताएगा। तो बताएगा। एक्चुअली तेजस को हमेशा वैसे हर चीज़ से डर लगता है, अब तो ये सांप आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो वो बहुत ही पैनिक हो गया और वो इधर उधर भाग रहा है, और एज तेजस अपनी आई और बाबू के पीछे छुप जाता है, और समझ में नहीं आ रहा है सांप कहाँ से आया, कैसे आ गया। उसको लगता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि हमारे शोरूम में एक सपेरा आया था जो उसको पंखा चाहिए था, हो सकता है क्या उसका सांप हो, बट अभी तक श्योर नहीं है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरा सीन ऐसे ही फनी शूट किया गया है, दर्शकों के मूड को थोड़ा सा लाइट करने के लिए। हाँ, कुछ पल के लिए इस सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक नजर आएगी आपको अपने स्क्रीन पर, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं इस सीन को देखकर जब हमने पूछा तेजस और सचिन से कि आजकल नागिन के दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, अगर नागिन सीरियल में आपको कोई रोल करना हो तो कौन सा करेंगे? सचिन ही करेगा, मैं तो पता नहीं क्या करूँगा। मैं तो पता ही नहीं, क्या नागराजा बनूंगा? नागराजा होता है कोई? होता है? नागराज होता है। अच्छा तो शायद वो कर लूं। हाँ तो बट चुचुंदर बन। मैं एक्चुअली एक जानवर बन रहा है आजकल, पता है? हाँ नहीं, आई डोंट थिंक डायनासोर आ गया। आई डोंट थिंक सो मेरे बस की है कोई भी क्रीचर बनना। तो मैं उड़ने की आशा, मैं खुश हूँ, मैं उड़ूंगा। भाई वाह, मानना पड़ेगा सचिन, आपको अच्छी खासी नॉलेज है, और नॉलेज होगी भी क्यों नहीं, नागिन में आपकी फेवरेट जो है, तो इसीलिए आपको एपिसोड का अपडेट तो रखना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो भीड़ू, सही बोला ना?
मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इस्कॉन किस तरह लोगों को जोड़ता है, चलिए इसका एक बहुत ही मजेदार सा आपको उदाहरण देते हूँ। रशिया और यूक्रेन का युद्ध तो हर कोई जानता है, 2 वर्ष हो गए हैं, ये युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मजे की बात यह है कि पिछले वर्ष भारत में जो महाकुंभ आयोजित हुआ, वहां पर रशिया के इस्कॉन फॉलोअर्स और यूक्रेन के इस्कॉन फॉलोअर्स थे। और मजे की बात यह है कि दोनों साथ मिलकर, दोनों ही देश के जो लोग हैं वो साथ मिलकर श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और साथ ही बैठकर प्रसाद ग्रहण करते थे। जी हाँ, ये हाई पॉइंट्स होते हैं लाइफ के, एंजॉय करना चाहिए, जैसे कि सीरियल के हाई पॉइंट्स। आज सोमवार है, ऐसे में हाई पॉइंट्स अगर आपने नहीं जाना तो सीरियल्स के बहुत सारे अपडेट आप मिस कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज के हाई पॉइंट्स। हाई पॉइंट्स में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। तुलसी पिछले कई दिनों से कह रही है कि वो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है, मगर रविवार आकर चला गया और दर्शक ये पूछते रह गए कि कहाँ हुआ धमाका। जब इस तरह का प्रोमो आता है तब दर्शकों को एक उम्मीद बन जाती है और वो अपना काम काज छोड़कर उस लम्हे का इंतजार करते हैं जिसका वादा किया जाता है मेकर्स की तरफ से। मगर अब तो सोमवार आ चुका है और अभी तक सीरियल्स में तुलसी ने कोई धमाका नहीं किया। अब क्या है कि नोएना का सच तो सामने आ ही गया है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, पर अब देखना होगा कि आखिर वो कौन है जो नोएना को ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ देना बाकी है ना, बाकी है एक बड़ा सरप्राइज। हाई पॉइंट्स में बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। कहानी का हाई पॉइंट्स ये है कि अब आर्यवर्धन को भी पता चल जाएगा कि जलंधर अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है। अब कहानी में नया मोड़ तो आएगा ही, क्योंकि अब अनु और आर्यवर्धन की शादी जो होने वाली है, तो ऐसे में ट्विस्ट लाने के लिए कहानी में जलंधर का आना तो जरूरी है। जलंधर अनु को नुकसान न पहुंचा सके उसका खास ध्यान आर्यवर्धन रखने वाला है। तो कहा था कि जलंधर मर चुका है। जलंधर कॉकरोच जैसा है, मरकर भी जिंदा हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि वो पहले भी अनु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। इस मामले की तह तक जाओ और सारा सच बाहर निकालो। हाई पॉइंट्स में बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। अब क्या है कि स्नेहा और सिद्धू की प्रेम कथा ना तो गंगा माई से और ना ही दुर्गावती से छुपी हुई है। अब ऐसे में हो सकता है कि दुर्गावती स्नेहा का किडनैप करवा दे, मगर कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धू ही अपनी मां की चाल को नाकाम कर दे। स्नेहा का किडनैप अगर होगा भी तो हो सकता है कि वो सेफ हैंड में रहे। हाई पॉइंट्स में बात करते हैं सीरियल शहर होने को है कि जहां आने वाले ट्रैक में ईद का सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। हमें लगता है कि जुदा होने के बाद अब शहर और माहिद की मुलाकात ईद के मौके पर हो। हालांकि ईद आकर चली गई है, मगर सीरियल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। माहिद भले ही शहर से अलग हो गया हो, मगर दिल में उसके लिए प्यार बहुत है, तभी तो पीठ पीछे शहर की मदद करता है ताकि शहर वक्त पर एग्जाम देने पहुंच सके। हाई पॉइंट्स में बात करते हैं सीरियल नागिन की। नागिन में अब गुरुजी यानी कि अक्षय कुमार नागिन अनंता को बताएंगे कि ड्रैगन को कैसे मारना है। नागिन की कहानी अब वैसे भी आखिरी पड़ाव पर चल रही है, तो ऐसे में रोमांस और ट्विस्ट दोनों ही देखने को मिलेगा। बहुमत को इस दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। केवल एक ही चीज है जो उसकी मौत बन सकती है, और वो है उसकी खुद की आग। हाई पॉइंट्स में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
दिव्यांका त्रिपाठी की लाइफ में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। जी हाँ, शी इज अबाउट टू गिव अस ऑल गुड न्यूज। उससे पहले देखिए किस तरह उन्होंने अपना बेबी शावर जो है वो ऑर्गेनाइज किया, जहां उनके परिवार के सभी लोग और उनके दोस्त, जी हाँ, ये हम मोहब्बतें के जमाने के दोस्त भी आए उनको ढेर सारी बधाई देने। माँ, ये शब्द अपने आप में इतना कीमती है कि संसार की सारी खुशियाँ इस शब्द के आगे बहुत छोटी लगती हैं। इसी एहसास को अब जी रही हैं इशिमा यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी, जो रियल लाइफ में माँ तो बन चुकी हैं, मगर रियल लाइफ में माँ बनने की फीलिंग का कोई मैच नहीं हो सकता। दिव्यांका त्रिपाठी बहुत जल्द माँ बनने वाली है। ऐसे में उनकी बेबी शावर सेरेमनी रखी गई, जहां वो अपने हस्बैंड विवेक दहिया के साथ नजर आईं। हमारी ज़िंदगी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट पल है और बहुत अच्छा लगता है जब मीडिया भी हमारे साथ हो के उसको उतनी खुशी से मना रहा हो, हमारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रहा हो। और आप लोग तो हमेशा से साथ में रहे हो, मतलब आपका मेरा साथ 20 साल पुराना है कम से कम, है ना। और उनकी ना वो खुशी, आंखों में खुशी देख के मज़ा आता है। जैसे मेरे पापा ने जब पहली बार बेबी का स्कैन देखा, ही क्राइड, अच्छा लगा। सच में जब आप खुद माँ बनो, वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको ज़्यादा इस फेज़ के बारे में समझा सकता है। लाइक एक्टिंग करना ऐसा होता है कि मैं इमेजिन कर रही हूँ एक्टिंग करते हुए मैं इमेजिन कर रही होती हूँ कि शायद ऐसा होता होगा सामने वाले की लाइफ में, शायद वैसा, लेकिन यू कांट रियली कनेक्ट विद इट एकदम कोर तक जब तक कि आपके खुद के साथ ना हो। और आज मुझे लगता है हाय, अब के बाद अगर मैं इस प्रकार की एक्टिंग करूँगी वेयर आई एम प्लेइंग अ मदर, बहुत डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट। लाइक इवन कंसीविंग स्टेज अभी तक तो मैं बस यहीं तक पहुँची हूँ, बट इसमें भी मुझे जो ममत्व मेरे अंदर आ गया है वो अलग है। सो आई थिंक इशिमा अगर इसके बाद इशिमा बनी होती तो शायद और भी ज़्यादा प्यारी होती। असल में क्योंकि बहुत ही हेल्दी, पापा का हेल्दी बेबी है तो मुझे सच में हेल्दी खाना ही अच्छा लग रहा है। मैं रात को एक्चुअली सूप एंड सैलड्स पे होती हूँ एंड मुझे कोई क्रेविंग नहीं है, विच इज़ क्वाइट वियर्ड कि ऐसा कैसे है, बट थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड। मैं सारी सोनोग्राफी में साथ में ही था और शुरू में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सोनोग्राफी भी फेजेस में होती है, यू नो। इनिशियली आपको बहुत छोटा वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है साइज़। सो अभी भी मैं थोड़ा सा डिसलेक्सिक हूँ सोनोग्राफी को पढ़ने के लिए, तो ये मुझे बता रही होती हैं कि ये देखो ये पैर है, ये देखो ये हाथ हैं, ये हिल रहे हैं, so, ये देखो थंब है मुंह के अंदर, तो वो सारा मैं बता रही होती, पैर के तलवे। हाँ, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लगता है इनिशियली, बट वो धीरे धीरे इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस। वाइट गाउन में दिव्यांका बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, और लगे भी क्यों ना, आखिर चेहरे पर माँ बनने का ग्लो जो है। इस बेबी शावर में एक तरह से सीरियल ये है मोहब्बतें का रीयूनियन भी हो गया, क्योंकि सबसे पहले इस सेरेमनी में नजर आई ऑन स्क्रीन बेटी रूही यानी कि रूहानिका धवन, जो अब काफी बड़ी हो चुकी हैं। उसके बाद हमें लगा कि शायद यहाँ रमन भल्ला यानी कि करण पटेल भी नजर आए, मगर वो तो नहीं, पर उनकी पत्नी और बेटी मेहर यहाँ नजर आई ताकि दिव्यांका को ढेर सारी दुआएं दे सकें। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि इशिमा यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी के ऑन स्क्रीन माता पिता भी नजर आए। और बात करें शिरीन मिर्जा और सीरियल ये है मोहब्बतें की प्रोड्यूसर एकता कपूर की, तो ये भी अपनी नेक ख्वाहिशात लेकर पहुंची दिव्यांका त्रिपाठी के पास। Now Ishi has finally become Ishima. मैं बहुत सारी स्ट्रेंथ और बहुत सारी करेज एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस ऑफ कोर्स इज ऑन हर वे। यार आई मीन दिस इज बहुत खुशी है। आई मीन वी आर वेरी थिक, वेरी हैप्पी फॉर दिव्यांका एंड विवेक, एंड
it's a great joy for all of us. मुझे तो लगता है जो बेबी आने वाला है उसको आने वाला है या आने वाली है उसमें 6 एप्स तो होंगे क्योंकि बेबी पैदा होते ही because पैदा होते ही बेबी को कभी जिम जाना नहीं पड़ेगा बिकॉज उनके जो पिताजी हैं वो ऑलरेडी उनके लिए जिम कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी लवली ब्यूटीफुल अमेजिंग हेल्दी मोस्ट लव्ड बेबी। दिव्यांका त्रिपाठी की खुशियां 7वें आसमान पर थीं और हो भी क्यों ना, आखिर जब खुशियों में अपनों की एंट्री होती है तब महफिल का समा और भी सुहाना हो जाता है। अब देखिए यहाँ सिर्फ सीरियल के हैं मोहब्बतें का ही नहीं बल्कि कुमकुम भाग्य का भी रियूनियन हो गया, क्योंकि बहुत समय बाद एक ही इवेंट पर करण और प्रीता भी नजर आए। धीरज अपनी वाइफ तो श्रद्धा अपने हस्बैंड के साथ नजर आई, वहीं कुमकुम भाग्य की आलिया भी पहुंची अपने परिवार के साथ। दिव्यांका का रिश्ता जिससे बन जाता है तो वो उसे निभाती भी हैं। इन सब के अलावा प्रोड्यूसर संदीप सिकंद, करणवीर ग्रोवर, कुनिका, करण टैकर और जावेद जाफरी भी नजर आए। यार लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है, रोल कर रहे हो ना भाई? हाँ, और इतनी बड़ी चीज़ है, मतलब डिवेक 2.0 देखेंगे हम एज पेरेंट्स, तो ऑफ कोर्स बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड लाइफ एंड लक टू ऑल ऑफ देम। तो ऑनेस्टली ये फीलिंग इतनी सरियल है एंड आज इन दोनों को देख के ऐसा लगा दैट इट्स नॉट अबाउट कौन प्रिपेयर्ड होता है कौन नहीं, बट वो इमोशन जो होता है ना दैट इटसेल्फ गेट्स स्विच्ड ऑन एंड आई थिंक एवरीथिंग आफ्टर दैट इज जस्ट वाटर रिवर फ्लोइंग। ये मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं पहले भी एक बार नाना बन चुका हूँ और अब मेरी ये सीरियल की बेटी वो मुझे फिर नाना बना रही है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। नहीं, मैंने एक सीरीज़ में काम किया था, काफ़ी वक्त गुजारा साथ में, बहुत टैलेंटेड है, खूबसूरत है, बहुत अच्छी इंसान है, तो मैंने उसे यही कहा था कि अब तक क्यों नहीं तुम परिवार मतलब बच्चे क्यों नहीं, तो बोले पता नहीं सोच रहे, तो मेरी काफ़ी लंबी बात थी, लेकिन दुआ हैं जब भी हैं भाई, बच्चे ना सिर्फ अपने आप को बदलते हैं, आपकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं मेरी दिव्यांका और विवेक की बेबी शावर के लिए आ रही हूँ। आई मीन आई कांट बिलीव दिस इज अमेजिंग। और मेरी इशिता, आई हैव लर्न समथिंग इन तमिल फॉर हर, क्योंकि मैं ईशु की अम्मा हूँ, तो खड़ावल ओंगाय का पताटम मीनिंग गॉड ब्लेस हर। दिव्यांका त्रिपाठी और SBS का भी रिश्ता आज का नहीं बल्कि 20 साल से है। ऐसे में हम भी इस खूबसूरत घड़ी का हिस्सा बने। हमारी यही कामना है कि भगवान आपकी और आने वाले नन्हे मेहमानों की अच्छी सेहत दे और आपके आंचल को ऊपर वाला संसार की सारी खुशियों से भर दे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब भी आप इस्कॉन आते हैं तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं वो तुलसी की माला पहनते हैं। तुलसी और श्री कृष्ण का एक बहुत ही क्लोज रिश्ता है, इसीलिए तुलसी को विष्णु प्रिया या फिर हरि प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी के अपने बहुत अच्छे मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं और जब आप तुलसी को एक तरह से धारण करते हैं तो आप दुनिया की हर मुश्किल और बाधाओं को अपने से एक तरह से दूर करते हैं। इसी सोच के साथ आप तुलसी को एक तरह से अपनाते हैं। चलिए इसी के साथ आपको सीधा लिए चलते हैं वसुधा की ओर, क्योंकि यहाँ पर दादी को पता लग गया है कि वसुधा और देव का रिश्ता क्या है।
पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा दादी सा को। जो काम इतने दिनों से कोई नहीं कर पाया वो दादी सा ने चंद दिनों में कर दिखाया। वसुधा का पति कौन है, इसके बारे में दादी सा कब से जानना चाहती थी। हालांकि दादी सा को अस्पताल में ही पता चल गया था, लेकिन दादी सा इस घर में सबके सामने खुद देव से ये कबूल करवाना चाहती थी कि वसुधा का पति वही है। जानने के लिए ये प्लान बनाया है कि जब वो हॉस्पिटल में थी तो वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो एक्टिव थी पूरी तरह से। उन्होंने अपना जाल बिछा रखा था कि कैसे करके पता करे कि शंका तो उनको पहले हो गई थी और कि देव और वसुधा के बीच में कुछ है, क्योंकि करिश्मा बोल के गई है और इन लोगों के जो आपस में जो थोड़े बहुत नैन मटक के देखे, उससे दादी को समझ में आ गया कि ये ज़रूर कुछ दाल में काला है। तो उसको तोड़ने के लिए या प्लांट करके लेके आई है इस लड़के को, अभिषेक को, उसका पति बना के। दादी के सामने सच बोल नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में वो सच बोल पड़ेगा। देव बोल दिया। अब दादी सा ने अभिषेक को जानबूझकर वसुधा के साथ डांस करने को कहा। अभिषेक वसुधा को जानबूझकर इरिटेट कर रहा है। अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो तो जानते हैं कि देव पति है वसुधा का। फिर ये जो नकली पति आकर खुद को वसुधा का पति बता रहा है, आखिर ये हो कैसे सकता है। अब चंद्रिका देवी दादी साहब की सास हैं, तो आपसे 4 कदम आगे रहेंगी ही ना। अपनी सास का प्यार ना मिला होवे, वो अपनी बहू के साथ कैसे लाड़ चाव करेगी। जैसे ही देव ने कहा कि मैं हूँ वसु का असली पति, देखिए दादी सा का चेहरा। अब देव दादी सा यही चाहती थी और आपने वही किया। फाइनली यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन्हें नहीं पता था कि देव और वसुधा शादीशुदा हैं। अब जब दादी सा के सामने ये सच आया है तो पूरी दुनिया को भी पता चल जाएगा। एक नया देव आया है और जो दादी सा इसको लेकर आई हैं, जो दावा कर रहा है कि वसु का पति है, वसु के साथ डांस कर रहा है, वसु के साथ क्लोज हो रहा है। जो देव बिल्कुल भी देव को पसंद नहीं है, रास नहीं आ रहा है। फिर गुस्से में देव के मुंह से निकल जाता है कि देव की वजह से शादी हो चुकी है। तो बहुत बड़ा रिविलेशन है दादी के लिए भी, और दादी की कहीं ना कहीं ये चाल थी कि हमारे मुंह से निकलवाएं, क्योंकि दादी सा ने वसु को सुन लिया था ये सब बोलते हुए। तो इसी सब में इतना कुछ ड्रामा, इतना सब केओस हुआ है। एक बात सॉर्ट हो गई है कि दादी सा को पता लग गया है और सबको पता लग गया है कि वसु और मैं शादीशुदा हैं। दादी सा को जो पता लगाना था, सब यही सोच रहे थे कि चंद्रिका देवी कब बताएंगी दादी सा को। तो खैर दादी सा को किसी ने कुछ नहीं बताया, दादी सा ने अपने से ही पता कर लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रिका देवी कब अपनाएगी बहू के तौर पर वसुधा को। अब इसके लिए भी दादी सा आपको ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीरियल मन अति सुंदर की ओर, जहां पर राधा के घर वाले अन्नदान कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इस्कॉन जो है 65 कंट्रीज में हर रोज लाखों लोगों को शुद्ध शाकाहारी प्रसाद मुफ्त खिलाता है। जी हाँ, इस्कॉन की एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनके सिस्टम का हिस्सा है कि आपको खाना खिलाना है, लोगों को, जरूरतमंदों को चीजें देनी है जिनकी उनको जरूरत है, और अन्नदान तो सबसे बड़ा दान माना ही गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं मन अति सुंदर की ओर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सीरियल है तो थोड़ी साजिशें तो होंगी ही। साम दाम दंड भेद अब सब कुछ करेगी निहारिका, ताकि राधिया को प्रथम की जिंदगी से दूर कर सके। राधिया और प्रथम दोनों ही अन्नदान करने निकले थे, मगर जिस जगह पर उन्हें रुककर जरूरतमंदों को खाना खिलाना था
वहाँ निहारिका ने बॉम्ब फिट कर दिया है ताकि राध्या को जान से मार दिया जाए। बॉम्ब तो फटा है, मगर अब तक प्रथम को नहीं पता कि राध्या कहाँ है, या फिर राध्या उस बॉम्ब का शिकार हो गई। वहीं निहारिका और दादी को तो लगता है कि राध्या अब स्वर्ग सिधार चुकी है। वैसे निहारिका ने राध्या को जान से मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने तो अपना हुलिया भी बदल लिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। मेरे और दादी के ख्याल से तो हो ही गया होगा उसको कुछ, लाइक उसका काम तमाम हो गया होगा, क्योंकि इस बार तो हमने मतलब एक आतंकवादी का रूप ही ले लिया है। बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, तो इससे बड़ा हमने मतलब हद की हद पार कर दी है। अब ना हो तो मैं ब्लास्ट हो जाऊंगी। इतना हो गया कि अगर पर्सनल लाइफ में पूछा जाए तो हमें खुद के ऊपर शर्म आने लगी है कि मतलब क्या है। छी वो था कि मैं अलग रूप वर्कर का रूप लेके आती हूँ और बहरूपिया बन चुकी हूँ, पूरा लड़का बन गई हूँ और बस वहीं अंदर जाके बॉम्ब को प्लांट करने जा रही हूँ, ऐसे चोरी बस बहुत मेहनत की है, मूंछ लगाई है मैंने। काफी कठिन है मूंछ, सिर्फ आप देखते हो लगाना, मूंछ आप सिर्फ देखते हो लेकिन लगा तो लेते हैं, लेकिन फिर वो उसमें खुजली होती है, खाना नहीं खा सकते और फिर जब निकालो बहुत कष्टकारी है। निहारिका और दादी ने जिस तरह से खेल रचा है उसे देख तो शैतान भी शर्मा जाए, मगर प्रथम को यकीन है कि राध्या को कुछ हो नहीं सकता। अब उसने तो राध्या को ढूंढने की काफी कोशिश की अपनी माँ के साथ मिलकर, पर राध्या मिली नहीं। हालांकि उसे एक हिंट जरूर मिलती है, मगर निहारिका से मिला हुआ एक वर्कर प्रथम का ध्यान भटका देता है। अब देखते हैं कि राध्या के साथ आगे क्या होता है। दो भाई हिंट देना है। हिंट तो अब फुल ऑन हम तो मोड में है कि भाई अब यहाँ से हम ऐसे हो रहे जल्दी से निकले, हम अपनी मजाक करें कि भाई हो गया इसका काम तमाम, बट अब क्या होता है क्या नहीं ये तो देखने की बात है। ये तो अभी मालूम पड़ेगा, अभी नहीं पता, पर ये फिलहाल हमारी नजरों में तो जो है खत्म हो चुका है किस्सा और हम तो पूरे पार्टी के मूड में, बहुत पार्टी के मूड में। अब यहाँ से निकल के हम दोनों कमरे में जाके पार्टी करेंगे, यस खुशियां मनाएंगे। राध्या मुसीबत में जरूर फंसी है, मगर ऐसा नहीं है कि वो निहारिका और दादी की चाल का शिकार हो जाएगी, क्योंकि बुराई कभी भी अच्छाई से जीत नहीं सकती। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अक्सर आपका बुरा चाहने वाले ना कई बार अपने ही परिवार में और घर में निकलते हैं। अब ये तो श्री कृष्ण के जीवन से ही हमने सीख लिया। मामा जो कंस जैसा था, जो शुरुआत से ही उनको जीवन जीने की एक तरह से इजाजत ही नहीं देना चाहता था, लेकिन भगवान के सामने किसकी चली है। वैसे कुछ ऐसा हो रहा है परशुराम में भी। जी हाँ, मिस्टर मिसेस परशुराम में, जहाँ शालिनी के दुश्मन शालिनी के घर वाले ही हैं। शालिनी, तुम आरती नहीं उतारोगी? हाँ जरूर। शालिनी बेटा, आरती उतारो। कल कोर्ट की डेट है, स्टेटमेंट बदल जाना चाहिए। आरती करते वक्त भी आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ, दे रहा हूँ। शादी वाले घर में भला बखेड़ा ना हो तो शादी फीकी सी हो जाती है। अब देखिए, शालिनी अपने पूरे परिवार वालों के साथ शादी में आई है, अपने मायके में, जहां पर कबीर और आराध्या की शादी हो रही है। अब कबीर किसका बेटा है? करण का। तो यहाँ पर करण भी है और करण नहीं चाहता है कि शालिनी गवाही दे कोर्ट में। तुम चाहती हो तुम्हारी बहन अपने ससुराल में खुश रहे, चाहती हो ना, तो अपना स्टेटमेंट बदल देना। और मैं अपना स्टेटमेंट ना बदलूं तो चला कर राख कर दूं, शमशान बना दूंगा तुम्हारे 2 खोली के घर को। आप मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं? हाँ, क्या समझ क्या रखा है आपने मुझे?
करण कुलकर्णी है, कबीर कुलकर्णी है तो ज़रूर मिल सकती है धमकियाँ। सो शादी का माहौल है, आराध्या और कबीर की शादी हो रही है, अभी जस्ट बारात आई है। तो बारात में आरती उतारते वक्त भी जब शालिनी आरती उतार रही है, वो भी कबीर के कहने पे, और सब कहते हैं कि तुम दूल्हे की आरती उतारो, जो कि देखा जाए तो लड़की की माँ उतारती है, बट सबके फोर्स करने के बाद आई डू इट हाफ हार्टेडली। एंड उसी समय कबीर के पापा करण कुलकर्णी वो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ेगा कोर्ट में। तो एक तरीके का थ्रेट है। तो वो आरती उतारते वक्त ऐसा बोलती है कि आप मुझे अभी भी थ्रेट कर रहे हैं। अब करण, आपको पता नहीं है क्या शालिनी किसकी पत्नी है? शिव प्रसाद की। वो शिव प्रसाद जिसने आप सबकी नाक में दम कर रखा है। ये कहने को तो वो आम आदमी है, लेकिन आम आदमी की भेष में वो एक अंडरकवर एजेंट है। अब शिव प्रसाद की पत्नी को भले ही ना पता हो कि उसका पति एक अंडरकवर एजेंट है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? शिवानी भी तो इसी देश की नागरिक है। सही गलत को वो अच्छे से जानती है और गलत का साथ तो कभी नहीं देगी। अब खुद शालिनी के घर में करण उसे धमका रहा है। करण, ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। कहते हैं ना, नज़रों से भी थ्रेट दे के जाते हैं कि देख लेना, अगर तुमने नहीं स्टेटमेंट बदला तो मैं तुम्हारे पूरे घर को उजाड़ दूंगा, तुम्हारे सारे मेंबर्स को मार डालूंगा। जैसे धमकी देके चले जाते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड। शालिनी, आई वुड से शालिनी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज़ अ फियर्स वुमन एंड अपने परिवार के लिए बहुत ही खड़ी रहती है, एक ढाल बन के। इमोशनल तब होती है जब उसके बच्चों के ऊपर बात आती है, उसके पति के ऊपर बात आती है। अदरवाइज शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। बारात दर पर आ गई है। अब आराध्या यहीं पर है। वो शालिनी को बुलाने आई है। हालांकि उसने करण और शालिनी की बातें नहीं सुनी, लेकिन यहाँ पर कोई तीसरा जरूर मौजूद है जिसने इनकी बातें सुनी है। और ये शादी होगी भी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब शिव प्रसाद को तो सब कुछ पता है, शालिनी को थोड़ा बहुत पता है। तो जब किसी क्रिमिनल के बारे में इतना पता हो तो उसे चांस देना ही नहीं चाहिए। ये बात परशुराम से बेहतर भला कौन जान सकता है। तो करण, अगली बार आपसे यही कहेंगे कि शालिनी को धमकाने से पहले जरा उसके पति को याद कर लेना। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जब आप इस्कॉन एंटर करते हैं ना, तो एक बहुत ही अच्छा सा पोस्टर आपको दिखता है जहां लिखा है हाई स्पीड इंटरनेट इज लीडिंग टू स्लो स्पीड लिविंग। जी हाँ, हमारी जीवन की जो स्पीड है ना, वो इतनी एक तरह से पीछे जा चुकी है क्योंकि हम इंटरनेट की एक तरह से स्लेव्स बन चुके हैं कि बिना इंटरनेट के तो मानव जीवन आगे बढ़ता ही नहीं है। और यहाँ पर आकर कुछ देर के लिए आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया से दूर अपने लिए समय निकालने के लिए कहा जाता है और सिखाया जाता है। तो चलिए, इसी के साथ हम भी चलते हैं सीधा महादेव एंड सन्स की ओर। महादेव, बाहर निकल। हम यहाँ अपने घर के जेवर लेने आए। क्या हमारे जेवर तुम्हारे बेटे धीरज ने लिए? नहीं, धीरू ये काम नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। धीरू, क्या लो इनसे कि तुमने चोरी नहीं की, कोई जेवर नहीं चुराया तुमने, बोलो इनसे। अरे धीरू, सोच क्या रहे हो? अरे मुंह में दही का जवान दिया, बोलो ना। बस, फूट गया भांडा, पता चल गया हमको। ये भानु है भाई, भानु। और भानु जो करती है ना, जो सोचती है, उसे देखकर कहना पड़ेगा ये दी ग्रेट भानु है। वैसे महादेव भी कम नहीं है, लेकिन क्या करे, अपने बच्चों की वजह से हमेशा पीछे हटना पड़ता है महादेव को। अब आप सब तो जानते हैं कि रज्जी को मोहरा बनाकर भानु ने इस घर में भेजा है। हालांकि इस बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। अब एक हार चोरी हो गया है। चोरी किसने की है, ये बात धीरज भी जानता है और रज्जी भी और भानु भी।
लेकिन महादेव के सामने धीरज ने इस बात को सामने नहीं आने दिया, क्योंकि वो जानता है कि अगर महादेव को सच का पता चला तो विद्या और महादेव के बीच में दरार आ सकती है। मैंने उन्हें बता दिया था इल्ज़ाम, मतलब गलती मेरी थी और कल्याण की थी, उन्हें पता है, पर फिर भी भानु माँ अपने प्यारे दामाद जी पे ब्लेम डालना चाह रही हैं तो उन्होंने डाल दिया है। और धीरज भी महानता के मूर्त, उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया क्योंकि महान, और लूँगी ना इसके बाद, अभी स्पॉइलर नहीं दे सकते यार। तो फिर इसके बाद अभी बस अब धीरज थोड़ा सा फंस गया है, तो देखो अब धीरज को कौन बचाएगा। भज्जी, मेरा मतलब रज्जी बचाएगी मुझे ऑब्वियसली। मतलब भाई मैं खुद ही मना कर देता हूँ ना बताने के लिए, कैसे बताएगी, कोई इसको बुरा तो लग ही रहा है बट मैं खुद मना कर देता हूँ ना। अपनी जब मैं अपनी मम्मी को मना कर देता हूँ, माँ को ही, तो उसको कैसे मना बताने दूंगा, क्योंकि सारा कॉन्फ्लिक्ट ही है ना। धीरज बचाने की कोशिश ये कर रहा है कि माँ का जो सच है वो महादेव के सामने ना आए। अब घर में कितने लोग हैं, तमाशे पर तमाशा हो रहा है। कभी बिस्वा तमाशा करता तो कभी विद्या और भानु का भाई। देखा जाए तो आज ना उस तरफ के लोग ज्यादा भारी पड़ रही हैं महादेव के परिवार पर। अब भानु महादेव के घर में आई और अपने दिल की सारी भड़ास निकाली, बड़े बड़े डायलॉग बोले, जिसका असर महादेव पर कुछ ऐसा हुआ कि वो खुद अपना घर छोड़कर चला गया। वही तो भानु माँ का क्लियर है, वो तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं, वो तो वही कर रही हैं जो उन्हें करना है, उन्हें बदला लेना है। और उसके लिए वो रज्जी को कहीं ना कहीं यूज़ कर रही थी, बट अब रज्जी भी बदलने लगी है, तो वो भानु माँ के लिए भी बिट्रेयल है फिर से, जैसे कि इतने सालों पहले उनके साथ हुआ था। तो अब ऑब्वियसली उनके वो तो अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग फंसा रही हैं, अच्छा, बट अब वो क्या फंसा पाएंगी धीरज को, महादेव को, क्या होगा, क्योंकि पुलिस वगैरह की भी धमकी दी है, तो वो क्या होगा वो आप देखना। अब ये जो सारी बात एक दूसरे से छिपाई जा रही है, वो बात सामने कैसे आएगी? किसी न किसी को तो सच बताना पड़ेगा ना। बताइए रज्जी, धीरज, विद्या, आप में से कौन ये जिम्मेदारी लेगा? जब आप डिसाइड कर लोगे ना तो कृपया करके हमें भी बता दीजिएगा। वो क्या है ना, हमें भी तो दर्शकों को अपडेट देना पड़ेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।